पाकिस्तान पे बात ही नहीं कर रहा। फिर किसकी कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं अगर यूएस अपने इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट में जाकर या फिर डेविड दाखिल करता है कि हमने ट्रेड की धमकी देकर युद्ध रुकवाया है, तो मोदी जी क्यों नहीं एक बयान देके जो है उस पर बात कर देते? क्यों मोदी जी एक शब्द नहीं कहते? आपको याद होगा इंदिरा गांधी जी को बड़ी जो है अमेरिका की तरफ से बड़ी बड़ी धमकी आई थी, उन्होंने अपना 7वां बेड़ा तक भेज दिया था। इंदिरा गांधी जी ने 2-2 कहा कि भारत के इंटरेस्ट में जो भी जरूरी होगा वो वही कदम उठाएंगी। आज मोदी जी हम यही तो कह रहे हैं। एक बार आप 22 मिनट का जी नहीं, पहले कांग्रेस जी नहीं बिल्कुल ट्रंप वाले पे आप जवाब दीजिएगा, लेकिन पहले कांग्रेस को पूछूंगा मैं। कई 3-4-5 लोग इधर से पूछ दिया ना। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूं, आप सब लोगों की मैंने बात को सुना, मैंने महसूस किया शायद मीडिया का एक अभाव हो सकता है। असल में दोषी मीडिया ही है। नहीं सुनो तो सही, मैं कह रहा हूं मीडिया का शायद एक अभाव हो सकता है, या फिर एक व्हाट्सएप एक यूनिवर्सिटी आजकल चली है जहां पे सब लोग पास हो रहे हैं। क्योंकि यहां पे एक मैंने बात को सुना राहुल गांधी जी को लेकर। आपको शायद अगर याद होगा जब मोदी जी बाड़मेर में जाके फिल्मी डायलॉग दे रहे थे, राहुल गांधी जी पुंछ में जाकर वहां के लोगों के लिए और बात कर रहे थे, उनकी हक की लड़ाई लड़ रहे थे। जिसके बाद अगले दिन ही जो है अमित शाह जी को भी पुंछ जाना पड़ता है। जब मोदी जी हंसी ठिठोली कर रहे थे आंध्र प्रदेश बिहार में, राहुल गांधी जी करनाल में जाते हैं, वहां पे लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिवार वालों से मिलते हैं। जब मोदी जी केरल में जाके चुनावी भाषण दे रहे होते हैं, तो राहुल गांधी जी कानपुर में जाकर शुभेंदु द्विवेदी जी के परिवार वालों से मिल रहे होते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं एक मीडिया का भाव हो सकता है। दूसरी बात मैं आपके माध्यम से तीसरा सवाल बीजेपी से पूछना चाहता हूं। आज यहाँ पे आज आप क्यों इतना डर रहे हो? यहाँ पे बयान, लेकिन जब आपने पूछा तो दूसरा का जवाब जो मैंने वो सलमान खुर्शीद वाला रखा, उसका जवाब आपने नहीं दिया। लेकिन बात यह है कि मुझे बीजेपी के अच्छा बीजेपी से आप पूछा, हाँ ठीक उनसे जवाब अब मीडिया तो छोड़ो। नहीं, मुझे उनसे भी जवाब नहीं मिला मेरे पहले 2 सवालों का, तो इसलिए मैं उनसे कर नहीं रहा। तीसरा सवाल मैं आप एक बात करना चाहता हूं। आज यहाँ पे सेना के मनोबल को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता बड़ी बात कर रहे हैं कि हमारे बयानों से बड़ा सेना का मनोबल गिरता है। मैं बोलना चाहता हूं सेना का मनोबल तब नहीं गिरा अगर आपने विजय शाह पे कार्रवाई कर ली होती, तो आज आपके विधायक उधमपुर के रणबीर सिंह पठानिया ये नहीं कहते कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो नालायक है। या इनके विधायक का बयान है, मैं दिखा सकता हूं, उनका बयान है। अगर आपने विजय शाह पे कार्रवाई कर दी होती तो जगदीश देवड़ा ये नहीं कहते कि हमारी भारत की सेना जो है मोदी जी के सामने नतमस्तक है। अगर आज इन्होंने विजय शाह पे कार्रवाई कर दी होती तो आज इनके एक राज्यसभा के एमपी है जांगड़ा जी ये नहीं कहते कि जो हमारी बहनें वहां पे विधवा हुई है पहलगाम हमले में, उनके अंदर वीरांगना का भाव ही नहीं था। अगर विजय शाह पे कार्रवाई कर दी होती इतने सारे बयान नहीं आते। जैसे हमारी सेना का मनोबल गिरा, जो हमारे जो शहीद हुए थे भाई बहन, उनका जो है परिवार को इतना ठेस नहीं पहुंचता। तो ये चीज मैं आज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं।